डियर स्टूडेंट, अब अपन पढ़ते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मीन, माध्य, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इस मीन को जो नॉर्मल रूप में इसका फॉर्मूला होता है हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन को, माध्य को अपन औसत भी कह सकते हैं, एवरेज। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समांतर माध्य को अपन नॉर्मली नोट करते हैं x ऊपर बार, x बार से अपन समांतर माध्य लिखते हैं, मीन को अपन नोटिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है ओनली एंड ओनली आपके पास x के रूप में क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं। किसके रूप में आते हैं? ओनली एंड ओनली x गिवन हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, मैं एक एक टॉपिक और एक कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको कराऊंगा। फर्स्ट है आपके पास ओनली फॉर एक्स वाले क्वेश्चन दिया हो, आपके पास ओनली एक्स दे रखा हो, तो उस टाइम में अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 2 4 6 5 3 7, ये मैंने लिख दिया, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें आपको मीन निकालना है। मीन इज एज एवरेज ही होता है। मीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला अपन देखें तो क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन। यानी समेशन एक्स की मीन्स, इसका मीन्स होता है कि एक्स की वैल्यू का सबका जोड़, सबका सम, और एन का मतलब ये एक्स की वैल्यू कितने हैं, तो इनको ऐड करेंगे कितना होगा, 2 + 4 + 6 + 5 + 3 + 7। 2 4 6 5 3 7 कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड में आ जाएगा। तो अपने पास एक्स बार क्या हो जाएगा, इनको ऐड करो, 2 और 4 6, 12 और 17 20 27 आ गया। कितना आंसर आ गया, 27/6 आंसर आ गया। अब इसका इसमें डिवाइड करना है आपको। 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24, पीछे 3 रहेगा, पॉइंट लगेगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 जा 30 आंसर आ जाएगा अपने पास। तो जो ये अपने पास आंसर है, ये आप बोलो अर्थमेटिक मीन बोलो या समांतर माध्य बोलो या एवरेज बोलो, एक ही बात है। फर्स्ट टाइप तो ये होगी, यानी कि आपको नॉर्मली आपको अगर x की वैल्यू दे रखी हो तो उस टाइम आपको क्या करना है कि x की वैल्यू को सबको ऐड करना है और उसके अंदर डिवाइड देना है कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब अपन सेकंड इसका पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट ये है, आपको x के साथ साथ f भी दे रखा हो। क्या दे रखा हो, x के साथ साथ f दे रखा हो, उस टाइम आप कैसे करोगे, तो उस टाइम ये करना है, जब x दे रखा होगा, f दे रखा होगा, तो आपको f को x से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, x को f से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आगे जो फॉर्मूला आएगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ। इसका फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f, यानी कि fx इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे तो इसका सम यहाँ आएगा, इसका सम यहाँ आएगा, इनको आपस में डिवाइड करना है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे, ये x की वैल्यू आ गई 5 6 7 8 9 10 11 और f की वैल्यू आ गई। x हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। अगर आपके पास x दे रखा हो और f दे रखा हो तो ये x हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। आपके पास f कुछ भी हो सकता है। इसका मीन्स ये है कि ये जो 5 है वो 5 टाइम आ रहा है, वो 6 है वो 8 टाइम आ रहा है, 7 है वो 9 टाइम आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 8 है वो 12 टाइम आ रहा है, 9 है वो 6 टाइम आ रहा है। अब इसमें एफ एक्स का मीन्स क्या होता है, x को f से मल्टीप्लाई करना, नहीं 5 को इस 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा, 8 को 6 से करेंगे तो 48 आएगा, और इसको करेंगे तो 63 आएगा, इसको करेंगे तो 96 आएगा, और 9 को 6 से करेंगे तो 54 आएगा, 60 आएगा और 44 आएगा। अब अपने को क्या करना है, इस पूरे को ऐड करना है, इस पूरे को आपको ऐड करना है। तो इस पूरे को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा,
इस पूरे को ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 390। आप ऐड करके देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरे एफ को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 50 आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 50 आंसर। क्लियर है? यानी इन सबको ऐड करके यहाँ लिखना है और इन सबको ऐड करके यहाँ लिखना है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू इसकी जगह क्या आ जाएगा 390 और यहाँ 50 कट गया, कितना रहा 39/5। 5 की टेबल से ये कटेगा, 5 7 या 35 होता है, पीछे रहेंगे 4 पॉइंट लगा के 0 5 8 जा, कितना आंसर आया अपने पास 7.8 आंसर आ गया। क्लियर आ गया? सेकंड कैटेगरी ये होती है आपके पास। ठीक है, इस कैटेगरी को वापस मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको एफ और एक्स दे रखा हो तो आपको क्या करना है, एक्स को कॉलम में लिखना है, एफ को कॉमन में लिखना, कॉलम में लिखना है, फिर एफ के वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको एफ एक्स वाले को सबको ऐड करना है और एफ वाले को सबको ऐड करना है और आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आता है थर्ड वाला, वो टॉपिक है आपके पास क्लास वाले क्वेश्चन। आपको क्लास दे रखी होगी, आपको एफ दे रखा होगा, उस टाइम आपको क्या करेंगे, आपको क्लास दे रखा होगा, क्लास का मतलब वर्ग अंतराल। ठीक है, एफ का मतलब बारंबार, तो आपको एक्स निकालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। आपको एक्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, पता करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स करना पड़ेगा, यानी कि एफ की वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना, इनका जो आंसर आएगा मीन का, माध्य का, वो हमेशा या तो एक्स में से आएगा या फिर क्लास में से आएगा, एफ में से कभी आंसर नहीं आएगा। क्लियर है? तो मैं इसका जो फॉर्मूला है वो वही है जो अपन ने ऊपर लिखा है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन आगे कर। देखो स्टूडेंट, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, वो क्लास दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50, और एफ दे रखा है 5, 8, 20, 14 और 3 दे रखा है। तो मैंने क्या बोला था कि आपको x दे रखा हो और x फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करना है और 2 का डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है, यानी कि 10 को 0 में ऐड करेंगे 10 ही होगा, और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 यहाँ लिखना है। इन दोनों में इनको ऐड करेंगे तो 20 और 10 30 हो गया, 30 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया आपने तो कितना 50 हो गया, 50 में 2 का डिवाइड करोगे तो 25 आंसर आएगा आपके पास। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 70 हो गया, 70 में 2 का डिवाइड करोगे तो 35 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 90, 90 में 2 का डिवाइड किया तो 45। एक कहने का मीन्स ये हो गया कि एक ट्रिक और है कि इसको देखो डिफरेंट सब में 10 10 का आ रहा है, तो एक को निकाल दो आप, इसका कितना आएगा 10 और 0 10, 2 का डिवाइड किया 5, अब सब में 10 10 10 ऐड करते दो। इसलिए मैंने क्या बोला था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और इनमें डिफरेंट भी जो होगा वो सेम आएगा। ठीक है, ये यहाँ स्मॉल, यहाँ बिग, स्मॉल, ठीक है, ये ग्रेटर है सबसे और ये स्मॉल है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ सीक्वेंस हो गया अभी। अब आपको एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 को 5 से किया 25 हो गया। अब 15 को 8 से करो 120 आएगा, और इसको इससे करेंगे तो 500 आएगा, यानी कि 25 को 20 से करेंगे तो 500 आएगा, और ये 490 आएगा 14 को 35 से करोगे तो। क्लियर है? और 3 को 45 से करोगे तो आपका आएगा 135। अब अपने को वर्क वही करना है, मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले तो आपको सिग्मा एफ एक्स, जो एफ एक्स की वैल्यू आई है उसको आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अपन ने क्या किया, एफ एक्स को ऐड किया, एफ को ऐड किया, अभी फॉर्मूले में लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, यहाँ लिख देंगे, और सिग्मा एफ यहाँ नीचे लिखेंगे, फिर 0 0 कट जाएगा, फिर डिवाइड करके ये आपका आंसर
आएगा। क्लियर है?